अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। जी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जी वो है केयर वर्कर वीज़ा से रिलेटेड। जो केयर वर्कर वीज़ा के डिपेंडेंट्स हैं जी उसके बारे में यूके गवर्नमेंट्स को कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी जा रही है, कौन कौन सी सजेशंस दी जा रही हैं कि उनके साथ कैसे उनको डील किया जाए। जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग्स में आप लोगों के साथ बात की थी, उसमें मैंने बताया था कि यूके गवर्नमेंट जो है ना अब वो बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लेने के ऊपर गौर कर रही है, क्योंकि जी यूके के अंदर 2022 से लेकर 2023 तक की एक साल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना लोग आए हैं, जो कि वो कह रहे हैं 7,45,000 जो लोग हैं ना, 7,45,000 जो है ना वो जो यूके की अंदर ना इतने ज़्यादा लोग एकदम आए हैं, जिससे जी यूके की जो माइग्रेशन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, यूके गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिस वजह से जो ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर जी केयर वर्कर वीज़ा है इसके डिपेंडेंट्स के ऊपर गौर कर रहे हैं जी, उनको बंद कर दिया जाए। जैसे कि पहले इन्होंने कहा, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दी गई, फिर इनसे ये कहा गया जी आप ना इसकी जो है इस वीज़े को 3 साल का है तो 2 साल का कर दें, या इस वीज़ा के अंदर ये चेंज करें कि लोगों के पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो इसके वीज़ा के अंदर यूके आ सकते हैं, या इनके डिपेंडेंट्स बंद कर दिए जाए। इस तरह की रिकमेंडेशंस काफ़ी चल रही हैं जो गवर्नमेंट्स को दी जा रही हैं, लेकिन अब जो नई रिकमेंडेशंस दी गई हैं डिपेंडेंट्स को लेके, वो ये रिकमेंडेशन दी गई है जी इनके डिपेंडेंट्स को ना बंद ना किया जाए, लेकिन यह है कि उसको एक डिपेंडेंट तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि सिर्फ वो एक डिपेंडेंट को साथ ला सकते हैं। यानी कि अगर हस्बैंड आ रहा है तो वो मेन एप्लीकेंट है तो वो साथ अपनी वाइफ को ले आए, और अगर वाइफ के साथ बच्चे भी हैं तो वो चाहे बच्चे अपने को डिपेंडेंट बना के लिए आए या वाइफ को ले आए, यानी कि एक डिपेंडेंट बस अलाउ करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि लोग जब आते हैं तो साथ 3-4 बच्चे भी ले आते हैं डिपेंडेंट के साथ साथ, तो वो जो गवर्नमेंट के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा जी प्रेशर आता है ज़ाहिर बच्चों ने। और जो स्पेशली ये हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर आते हैं, आपको पता है इन्होंने IHS जो फीस है ना वो पे नहीं करनी होती, तो उस वजह से जी NHS के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। और उसके अलावा ज़ाहिर बच्चों ने आना है, उन्होंने स्कूल्स जाना है, और बहुत ज़्यादा कौंसल से अगर घर लेना है तो कौंसल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और यहाँ के लोग गवर्नमेंट के अलावा मैं कहूँगी यहाँ के लोकल्स के ऊपर भी जी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का कहना है प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे जी क्रिएट हो रही हैं। उस वजह से जी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कि इसको जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो यहाँ पे काफ़ी सारी जो पार्टीज़ हैं वो यही कह रही हैं, जैसे कि लेबर पार्टी हैं जी, वो उनके जो हेड हैं जी वो यही कह रहे हैं कि इमिग्रेशन के साथ साथ यहाँ पे साइलम्स जो है ना करने वाले लोग वो भी बहुत बढ़ गए हैं, और भी बहुत सारे हैं मतलब जो चीज़ें हैं जो इमिग्रेशन को बढ़ा रही हैं यहाँ की। और ये सब ना यूके गवर्नमेंट के लिए जो करंट है उनके लिए सब कुछ जो है ना नेगेटिव चल रहा है, और उनके ऊपर प्रेशर है, उनको ये सब कंट्रोल करना होगा अगर दोबारा से जी उन्होंने गवर्नमेंट अपनी बनानी है यहाँ पे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा जी ये जो ये और ये गवर्नमेंट को ये भी वो कह रहे हैं जी जो स्टूडेंट के डिपेंडेंट्स हैं उनको बंद करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके अलावा भी हमें जी सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। और उसके अलावा जी जैसा कि बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो ऋषि सुनक के हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स है नेट माइग्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए, और इनको करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने सैलरी की रिक्वायरमेंट्स भी, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है जो इससे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से बाहर का है, उसकी जी थ्रेशोल्ड सैलरी भी जो है ना वो करंट जो है 26,200 है, वो बढ़ा के तो 30,000 से लेके 40,000 तक करने का जी ये सोच रहे हैं, ताकि कम से कम लोग यूके आ सके। कोई फिर एम्प्लॉयर्स इतनी ज़्यादा जो है ना वो सैलरी पे करके बाहर से ओवरसीज़ को हायर नहीं करेगा, तो उससे भी जी इमिग्रेशन को कंट्रोल करने में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा ये यही कह रहे हैं जी जो हेल्थ एंड केयर वीज़ा पर है ना, आपने अगर आना है तो फिर आप लोगों को ना ये जो मैंने आपको बताई हैं चेंजिंग्स करने पे गौर कर रहे हैं। अब आप लोगों ने ये सोचना है कि अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है या जब भी आप आ रहे हैं तो ये चेंजिंग ज़हन में रखें। ये लाजमी नहीं है कि ये सारी चेंजिंग्स करेंगे, लेकिन एक आधा चेंज है जो वो करेंगे। लेकिन अब अभी तक जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट चेंज चल रहा है ना इनका, जो करने के लिए गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं, वो डिपेंडेंट्स के बारे में ही है। पहले तो था जी इस वीज़े को बंद किया जाए, वो पॉसिबल नहीं है, स्टिल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर है, स्टिल यहाँ पे शॉर्टेज है केयर वर्कर्स की, तो ये इसको
को बंद नहीं करेंगे। और अब ये है कि डिपेंडेंट्स को भी बंद कंप्लीट नहीं करेंगे, जो मैं आपको अपनी राय बता रही हूँ, लेकिन उनको तो ये सजेशंस दी जा रही है कि इनको बंद ना करें और जी एक डिपेंडेंट तक रिस्ट्रिक्ट कर दें, ताकि यहाँ के, क्योंकि ये नहीं है कि ये लोग यूके आ रहे हैं तो इनके आने से यहाँ पे जी हमारी पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, इसके साथ साथ जी हमें फ़ायदा भी मिल रहा है। लेकिन फ़ायदा मिलने के साथ साथ ये है कि लोग ये जो हेल्थ एंड केयर वीज़ा है जी इसका बहुत ज़्यादा ना मिसयूज़ हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं और इसकी वजह से जी पॉपुलेशन भी बहुत इंक्रीज़ हो रही है। इस तरह की काफ़ी सारी बातें हैं जो चल रही हैं। और जो यूके के नए जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये भी कहा है कि इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए डिपेंडेंट के को बंद करने के साथ साथ जी हमें जो इलीगल तरीके से यूके के अंदर लोग आते हैं उनको भी बहुत सख्ती से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उस पर भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट और हेल्थ केयर वीज़ा पर आए हैं सबसे ज़्यादा जी इमिग्रेशन कह रहे हैं जी यही लोग बढ़ा रहे थे, और स्टूडेंट्स के तो इन्होंने बंद कर दिए। अब हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के मैं कहूँगी के पीछे पड़े हुए हैं उनके डिपेंडेंट्स को लेके। इसी तरह पहले ये स्टूडेंट्स के बारे में बात करते थे, अब ये जी हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जो ये पॉसिबल चेंज है, पहले तो ये कंप्लीट बंद करने के ऊपर बात कर रहे थे जिनके डिपेंडेंट्स को कंप्लीट बंद कर दिया जाए हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के डिपेंडेंट्स को, लेकिन अब जी वो इस बात पे आ गए हैं जो नई रिकमेंडेशन उनको दी जा रही है कि एक जो है ना डिपेंडेंट तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। अब देखें ये वाला जो नया रूल जो इनको प्रपोजल दिया गया है गवर्नमेंट को, जो नई सजेशन रिकमेंडेशन दी गई हैं, इसके ऊपर ये अब क्या डिसीजन लेते हैं। दिसंबर का 1 महीना रह गया, उसके बाद जनवरी से ये इन लोगों ने जी कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना है इस वीज़ा के ऊपर भी डिपेंडेंट्स को लेके। तो अब अभी तक जो इसके अंदर चेंज है, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, अभी ये चेंज नहीं है, ये इसके ऊपर बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दी रही हैं। जैसे पहले कह रहे थे इसको बंद कर दें, अब ये कह रहे हैं कि डिपेंडेंट को बंद ना करें हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के, उनको जी सिर्फ 1% तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। जो भी मेन एप्लीकेंट आए, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, वो सिर्फ जी एक जो है ना डिपेंडेंट उसको साथ ला सके, वहां तक रिस्ट्रिक्ट कर दें। तो उसमें जी अब आप अपनी बीवी को भी ला सकते हैं, अपने हस्बैंड को ला सकते हैं जो मेन एप्लीकेंट है, उसके अलावा एक बंदे को जी आप अपने साथ ला सकते हैं, चाहे आप अपने किसी बच्चे को साथ ले आए एज अ डिपेंडेंट बना के। आपको पता है डिपेंडेंट में आप अपनी बीवी बच्चों को ही ला सकते हैं, तो उसमें से किसी एक को आप ला सकते हैं। ये नया प्रपोजल जी गवर्नमेंट को अब दिया जा रहा है। होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर।